अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एल्गोरिदम किस तरह से जनरेट किए जाते हैं, जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एन एल्गोरिदम एंड हाउ आर एल्गोरिदम यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आल्सो डिस्कस जनरेट एंड टेस्ट। सो एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग को पढ़ते हैं। एल्गोरिदम के मुतालिक तो हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है कि एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। सो इट इज सिमिलर टू अ रेसिपी इन कुकिंग। कहते हैं कि जिस तरह कुकिंग में रेसिपी होती है, आप ये नहीं कि पहले वाली चीज़ बाद में डाल लें, बाद वाली चीज़ पहले में डाल लें और आपकी कुकिंग जो है वो सही बन जाती है। ऐसा नहीं होता। एक स्टेप बाय स्टेप को प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप कोई ना कोई चीज़ को पकाते हो, ठीक है, कुकिंग करते हो। सो इट इज सिमिलर टू रेसिपी इन कुकिंग वेयर ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आपको उसको फॉलो करना है, तब जाके आपकी रेसिपी जो है वो करेक्ट बनती है। सिमिलरली जो आपकी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने के लिए जो आपको स्टेप्स दिए गए हैं एल्गोरिदम्स के अंदर, उसी एल्गोरिदम को जब आप फॉलो करते हैं तभी आप सॉल्व होती है, अदरवाइज नहीं हो। जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम, ये भी हमसे सवाल में पूछा गया था कि जनरेट और टेस्ट एल्गो बताएं। सो द जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम इज द बेसिक एंड पावरफुल मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को कहते हैं सॉल्व करने के लिए जो बेसिक और पावरफुल मेथड है वो है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। के एल्गोरिदम को सबसे पहले जनरेट करें और फिर उसको टेस्ट करें, चला के भी देखें कि आया कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट आता है या नहीं आता। सो इट जनरेट पॉसिबल सोल्यूशन एंड टेस्ट ईच सोल्यूशन टू सी इफ इट इज वर्क। कि ये जनरेट करेगा वो तमाम पॉसिबल सोल्यूशन ताकि आप टेस्ट कर सकें हर तरह का डाटा कि आपका एल्गोरिदम सही से काम कर भी रहा है या नहीं। जिस तरह से हमारे पास ये ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आप लोग अपने सवाल में लाजमी से बनाइएगा अगर ये पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए, ये जनरेटर है, उसके नीचे टेस्टर है। जनरेटर से क्या मुराद है कि आपने एल्गोरिदम को जनरेट करना है, यानी कि उसके पॉसिबल सोल्यूशन के बाद टेस्ट करना है। टेस्टर के अंदर मुख्तलिफ इनपुट्स के जरिए आप अपने एल्गोरिदम को टेस्ट करते हो कि हर इनपुट के अगेंस्ट क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर तो इनकरेक्ट सोल्यूशन आता है तो आप नेक्स्ट जनरेट करते हो, कोई उससे भी ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम जनरेट करते हो। मतलब कि ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपका करेक्ट सोल्यूशन, जैसे करेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा आप टेस्टर को स्टॉप कर दोगे, ठीक है। तो ये टेस्टर यहाँ पर काम आता है कि आपने एल्गोरिदम को जनरेट कर दिया तो टेस्ट आपने उसको मल्टीपल टाइम्स करना होता है हर इनपुट के अगेंस्ट। जब तमाम इनपुट के अगेंस्ट वो सेटिस्फाई रिजल्ट हमें दे रहा होता है तब आप वहाँ पर स्टॉप करना होता है, वो आपका फाइनल एल्गोरिदम। तो इतना सा ये लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो करते जाए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मेरे में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।